अस्सलामुअलैकुम टू आल संगात। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भेड़ा मेरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे भेड़ावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अच्छा मरका अज दा सादा मेन मौजू है कि सानू जी 100 अगर कॉल आती है तो 100 के 70% लोगों की यही कॉल आती है कि यार इस मौसम के सावन बदरू के फिलाना फार्मर आद है, फिलाना रेवड़ा लाद है, या साढ़े कोई अड़ोस पड़ोस वाला शौकीन है तो वह आद है जानवर परचेज नहीं करना चाहिए। इस मौसम के बीमारियां होंगी बहुत ज़्यादा तो जानवर एक्सपायर हो गए, जानवर ज़ाया हो गए, मर गए। अच्छा एक ये हो गया। दूसरे नंबर तो जनाब जानवर नू इस मौसम के बीमारियों की बहुत ज़्यादा खतरा होंदा है। इस मौसम के सावन बदरू के बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई वैदियाँ। तो मैं जनाब अपना ही कोई एक्सपीरियंस शेयर करे कहते को पुछ के तो नहीं, लेकिन जो साढ़े नाल 8-10 सालों के सिस्टम गुजरा है तो असा तो इंशाअल्लाह वही बयान कर असा लोगों भावें बीमारी आवे तो भावें ना आवे, लेकिन जी साढ़े नाल थी रही है तो असा वो इंशाअल्लाह बयान करनी है। पहले नंबर तो जनाब हाँ इस सवाल का जवाब दी वजा कि जोड़े बंदे आदन जी जानवर परचेज नहीं करना चाहिए सावन बदरू के जानवर की केयर मुश्किल है, जानवर मुश्किल बचता है, नुकसान होता है। तो ये भी उन्होंने बंदा की सोच फजूल है। मौत बार हक के वो आवनी है, हर सादार चीज़ ने मौत का ज़ायका चखना है। वो जै मरना है तो मरना है, जोड़ा रखने वाला है, जोड़ा परचेज करने वाला वो आप ही मर सकता है या वह जानवर परचेज थी होया भी मर सकता है। और उस तो इलावा इस कोई ऐसी खतरे वाली गल नहीं होती कि लाजमी जोड़ा तो सावन बदरू के कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई वैनियां। ये फजूल सोच है, फजूल ये कमेंट से सवाल ही फजूल है। अच्छा उस तो इलावा यदियाँ बीमारियों के मुतलिक मैं क्लियर की वजा यदियाँ जड़ियाँ सावन बदरू के सब तो ज़्यादा बीमारियां आनियां तो वो आम जी बीमारियां होंदियां, कोई खास बीमारियां नहीं आनियां। आम बीमारियां इं होंदियां एक तो जानवर वैसे गर्मी की वजह तो गरम गरम महसूस थी तो लोग जनाब उस टंपरेचर समझे भाई इस बुखार हो गया तो उसका टंपरेचर चेक ना करे सन, बुखार वाली मेडिसन या इंजैक्शन लै सन जा, तो इस वजह तो वो जानवर उन्होंने ज़्यादा बीमारी वाले पासे टुर वैंदा है। तो पहले जानवर बाब आए तो उसनों मेडिसन देवन तो पहले बुखार दी उस जानवर नूं चेक कर गिनना चाहिए क्या इसनों टंपरेचर इसनों बुखार है या नहीं है। उस तो बाद जी असल ज़्यादा वजूहत के बीमारी आती है तो वह इन्होंने कन्ना के चिचड़ वाड़े के क्योंकि नमी रही है बहुत ज़्यादा तो नमी उत्ते खास कर चिचड़ जोड़ा होंगे कन्ना उत्ते जो पौंदा है तो वह जन्म गिंदा है तो वह जनाब इन्हों के कन्ना के खास कर ज़्यादा पौंदा है। उदी होंगी है सिर्फ एहतियात फार्म के स्प्रे अगर इन्हों के कन्ना के पै गया तो इन्हों टाइम उत्ते खास कर शाम टाइम सैकेंड टाइम यानी कि उन्होंने मेडिसन जिल्द वाला इंजैक्शन लाया वजे, किसी कंपनी का ला गिनो, एवरमैक्टन ला गिनो, जो भी ला गिनो, यानी कि हर किसी के अपने मैंड की गल है। कोशिश करो जितना तो मुनासिब जोड़ा मिल वजे तुसा वही ला के अपने जानवर की ये चिचड़ा तो जान छुड़वा सकते हो। उस तो इलावा जनाब जख्म हो वैन जी तो जख्म खास कर इस मौसम वाला जख्म खुश्क नहीं आता। फजूल सवाल तो बिल्कुल नामुनासिब सवाल भाई जी। वैद भेड़ है कि जेड़े दी मेडिसन का खर्चा घट है, इसका एहतियात ज़्यादा है। अगर जानवर का कन खराब हो वैंदा है तो जानवर नूं तुसां जनाब सिर्फ इंजैक्शन हुई जिल्द वाली अगर ला छोड़ा है ना, कन थोड़ा बहुत जख्मी थी गया तो उसकी सिर्फ कवे तो बचावना है, कां तो बचाई रखना है तो पानी पिलाने लिए उन्होंने एहतियात करना है कि वह जख्म वाला वो कन पानी दे विच ना डुबे, पानी दे ना वजे, पानी तो बचा रहे तो सिर्फ एहतियात ही उस काफ़ी इंशाअल्लाह तुहाडे जानवर का कन ठीक हो वैसी ठीक हो गया। अगर कोई कीड़े वगैरह भी पै वैन तो जोड़ा तुसा इंजैक्शन लेंदे हो जानवर नूं उस इंजैक्शन थोड़ा जिहा तुसा उस जानवर दे जख्म वाली जगह उत्ते पा सकते हो जी जगह उत्ते अगर कोई कीड़े वगैरह की शिकायत होंदी है तो वह इंशाअल्लाह उदू निके ला सन तो वैसे जख्म भी खुश्क थी वैसी और बहुत जल्द थी वैसी। उस तो इलावा जनाब वैसे यानी कि ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कान का जख्म है तो वैद से यानी कि काला यूज शुदा मोबलैल भी ला सकते हो तो अगर कुछ भी ना लाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ जोड़ा तो जानवर नूं कोशिश यह करो कि वो जोड़ा खुश्क इंजैक्शन है जिल्द वाला तो तुसा अगर लै सोचा जानवर उत्ते तो वो जख्म उत्ते लावन दे नाल जिहड़ी एक तो उत्ते मक्खी बासी तो मक्खी भी मर वैसी और दूसरे नंबर उत्ते वो जख्म खुश्क करन दे काफ़ी सारी मदद पेश कर वैंदा है। तो होर ज़्यादा मेडिसन लावन की जरूरत ही कोई, सिर्फ जानवर की एहतियात तो हाँ जी। मक्खी का बहुत ज़्यादा खतरा होंदा है, मक्खी का खतरा होंदा है तो भाई जी मक्खी दी 101 स्प्रे मक्खी की स्प्रे मारो तो पूरे फार्म के मक्खी साफ जेल्ले मक्खी ना होसी तो सिस्टम ही खत्म। अच्छा दूसरे नंबर उत्ते ये हैं सावन बदरू दियाँ जनाब
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਦੇ नाके शक्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਰਹੀ है ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ इंशाअल्लाह बयान करेंदे पाया क्योंकि अज तक दिन तक सावन बदरू दे विच तां मौत फौत तां जिंदगी का हिस्सा है कई टाइम भी आ सकती है लेकिन कुछ सिर्फ सावन बदरू दे विच सादा जानवर एक्सपायर या ज़ाया नहीं होया। इस मौसम दे विच जानवर दा बीमार थीना बनता ही नहीं जानवर की वर्जिश भी हो वेंदी है सब चारे देखो कितने खास कर अगर चराई वाला जानवर है तां और उस तो इलावा जनाब हाँ एक चीज़ जी खास रह गई है सावन बदरू दे विच जी जनाब भाई किहड़ी चीज़ ज़्यादा खिलानी चाहिए खुराक दे विच ते यार खुराक वाले पासे तो कोशिश करनी चाहिए पूरियां गर्मियां दे अगर सब्ज़ चारे नूं तुसां ज़्यादा सपोर्ट करे सो तो बहुत बेहतर है वैसी क्योंकि सब्ज़ चारा बहुत तो मुफीद है और बेस्ट है खास कर गर्मियों वास्ते। इस जानवर नूं पहले इतनी गर्मी होंदी है और उसके बावजूद असां इनू हार्ड खुराक पा पा के जानवर की मत मार सटेने ना और पानी उन्होंने कोल रखा नहीं पानी रखा भी सही तो जानवर यानी कि इतनी हार्ड खुराक खा खा के तो जानवर का जनाब साह दे साह नहीं आता तो कोशिश की करो कि यार जितना कितना भी हो सकता है इस मौसम के सब चारा जानवर नूं देओ जितना भी हो सकता है तो कोशिश करो सब चारे दी तो हम जो शहरी शहर के रहिंदे पैन स्टाल फीड से पालते पैन तो उन्होंने वास्ते मजबूरी है तो वो यानी कि एक टाइम के कोशिश करो को थोड़ा बहुत देओ तो देओ खुश्क चारा वरना अगर सब चारा अगर तुहाडे कोल है तो तुसां कोशिश करो कि जानवर नूं सब चारा गर्मियों के ज़्यादा खिलाया वजे और उस तो इलावा जनाब दाने तो पुछते वरदे उन्होंने यार छोटे बच्चे परचेज किए तो उन्होंने खुराक के उन्होंने डाइट के देनी उन्होंने दाना के देना तो भाई इस मौसम के जानवर बेतहाशा ग्रोथ करेंदा है कमज़ोर तो कमज़ोर जानवर दे बढ़न दे यही दिहाड़े होंदे सावन बदरू जितनी गर्मी होंदी है गर्मी दी जानवर पानी एक तो बहुत ज़्यादा पींदे तो सोच तो ज़्यादा पींदे और दूसरे नंबर दे चारे वगैरह भी आम हो गए तो इस वजह तो जानवर बहुत जल्द ग्रोथ वाले पासे आंदा है और बहुत जल्द ही जानवर सेहतमंद होंदा है। साढ़े कोल तो खास कर जितना ही कमज़ोर जानवर वधा होवे तो सावन बदरू दी आके बहुत जल्द सेहत दे विच आंदा है। अच्छा तो उस जानवर नूं फिलहाल कोई चीज़ नहीं देवनी कोई हार्ड खुराक देवन दी छोटे बच्चे नूं तो वैसे ही हार्ड खुराक नहीं देनी चाहिए नॉर्मल देनी चाहिए ताकि जानवर का मैदा गलत ना होवे और दूसरे नंबर तो खास कर अगर सावन बदरू की गल करा तो सावन बदरू दे विच जितनी कोशिश करो तो उन्होंने सब चारा दो और जानवर नूं यानी कि डाइट दे विच हार्ड खुराक बिल्कुल ना दो जिले हार्ड खुराक देवन का मौसम आसी अगू सर्दी आती पई है तो तुसां जितनी दे सो और जानवर खा भी गिन सी बर्दाश्त भी करे सी और वेट गेन भी करे सी साह ते सेहतमंद भी रहा सी क्योंकि सर्दियों के विच तकरीबन लोगों के जानवर वीक हो गए तो अगर अच्छी खुराक दो तो सर्दियों के जानवर बहुत अच्छा मीट बनाता है बहुत अच्छा जानवर सर्वाइव करता है किसी इलाके के होवे क्योंकि जानवर नूं एक ठंड खाँदी है तो ठंड के टाइम अगर इन्हों जितना कितना हार्ड और अच्छी खुराक दी वजे तो जानवर उतना ज़्यादा सेहतमंद रहा है। तो सावन बदरू दी मैं बात भी है दोस्तों आखसा कि कोशिश करो कि सब चारा जितना कितना जानवर नूं सब चारे दे ज़्यादा फोकस करो और सब चारा ही ज़्यादा दो खिलाओ जानवर नूं खुश्क चारे तो बचाओ और हार्ड चारे तो ही जानवर नूं बचाओ तो ये हैं कोई खास कर बीमारियां सावन बदरू दी जड़ियाँ मैं तुहानूं बयान कर छोड़ियां और जड़ियाँ साढ़े कोल इत्थे आनियां रहनियां और जड़ियां दी असां एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंदे रहने तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तब तक दे सो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।